विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है और साथ ही हम उन चुनिंदा देशों में से एक है जो रिन्यूएबल एनर्जी के प्रति पूरी प्रतिबद्धता से काम कर रहे हैं। जब रिन्यूएबल एनर्जी की बात होती है तो तमिलनाडु इसकी संभावनाओं से भरा हुआ है। देश इस नई सोच के साथ काम कर रहा है और इसका बड़ा लाभ तमिलनाडु को मिल रहा है। अपने पायलट अभिनंदन को सुरक्षित वापस लाए। हमारे कितने ही मछुआरे भाइयों को छुड़ाकर हमारी सरकारों ने सुरक्षित वापस लाई है। श्रीलंका में हमारे 5 मछुआरों को फांसी हुई थी। ये मोदी है, उनको जिंदा घर लेकर के आई। कतर में जिन भारतीयों को फांसी की सजा हो गई थी, उन्हें भारत सरकार पूरा प्रयत्न करके सुरक्षित अपने घर वापस लाई है। तमिलनाडु का विकसित होना बहुत जरूरी है। इसलिए भारत सरकार की पूरी कोशिश है कि हम यहां ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट और इंडस्ट्री को ला सके। तिरुनेलवेली चेन्नई वंदे भारत एक्सप्रेस के कारण यहां यात्रा और व्यापार दोनों आसान हुए हैं। तिरुनेलवेली, तूतुकुड़ी, रामनाथपुरम और विरुधुनगर में एनएलसीआई के सोलर पावर प्रोजेक्ट भी पूरे हो गए हैं। विरुधुनगर में पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क भी बनाया गया, जिससे 2 लाख से अधिक रोजगार पैदा होंगे। मुकेयोर और पुम्पुहार में हार्बर बनाने का काम भी पूरा हो गया है। सागर माला प्रोजेक्ट के तहत हम पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने पर भी काम कर रहे हैं। इन सब के साथ राज्य में नए हाईवे बनाने से लेकर पुराने हाईवे को अपग्रेड करने तक उसकी अनेक योजनाएं पूरी स्पीड से चल रही है। साल पहले तमिलनाडु के सिर्फ 21 लाख ग्रामीण घरों में नल से जल आता था। 20 लाख। आज जल जीवन मिशन के कारण 1 करोड़ से ज्यादा ग्रामीण घरों में नल से जल पहुंचता है। सब जानते हैं कि कैसे घर तक पानी न आने से सबसे ज्यादा तकलीफ घर की महिलाओं को उठानी पड़ती थी, लेकिन घर घर नल पहुंचने से उसने जीवन को आसान कर दिया है। आज तमिलनाडु की 40 लाख से ज्यादा महिलाओं के घर तक, उनके किचन तक उज्ज्वला योजना का सिलेंडर पहुंच रहा है। इससे उन्हें धुएं से मुक्ति मिल गई है। आप सोचिए, हमारी माताओं बहनों की ईज ऑफ लिविंग कितनी बड़ी है, और इसीलिए तो आज तमिलनाडु में जहां जाता हूं, माताएं बहनें बहुत बड़ी संख्या में आकर के मुझे आशीर्वाद देती है। भारत विश्व के सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएटर्स में से एक होगा।
बीजेपी सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर अब तक विकसित देशों में देखा जाता था वो हमारे गरीबों के घर तक पहुंचे। 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले आयोजन से पहले मैं जो अनुष्ठान कर रहा था उसके तहत विभिन्न मंदिरों में गया था, धनुषकोडी भी गया था। सदियों के इंतजार के बाद अयोध्या में प्रभु राम का राम मंदिर के निर्माण से पूरा देश खुश है। इसी विषय पर संसद में एक प्रस्ताव आया था। अभी कुछ ही दिन पहले पार्लियामेंट में एक रिजोल्यूशन आया था, लेकिन इस दौरान डीएमके के सदस्य सारे एमपी सदन छोड़ करके भाग गए। डीएमके इस व्यवहार ने फिर साबित किया है कि उन्हें आपकी आस्था से कितनी नफरत है। साथियों, डीएमके और कांग्रेस सिर्फ लोगों में, समाज में बंटवारा करती है, जबकि हम देश के हर कोने, हर परिवार को अपना परिवार समझते हैं। मैं इसका एक उदाहरण आपको देता हूं। तमिलनाडु और तमिल लोगों से मेरा इतना लगाव है कि हमने तमिलनाडु की संतान एक दलित बेटे को मंत्री बनाया है। वो तमिलनाडु से जीत करके नहीं आया था, तो हमने हार्टलैंड हिंदी भाषी मध्य प्रदेश से दोबारा उनको राज्यसभा से भेजा है, क्योंकि हम तमिलनाडु को प्रेम करते हैं। साथियों, बीजेपी राष्ट्र प्रथम, नेशन प्रथम, नेशन फर्स्ट का सिद्धांत लेकर चलने वाली पार्टी है। बीजेपी की हमारी सरकार दुनिया भर में संकट में फंसे भारतीयों की सुरक्षित वापसी के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ती। हम पाकिस्तान से